लेट्स बिगिन। सो जो हुना इन्वेजन था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट रहा है जिसने इंडिया की अर्ली मेडिवल हिस्ट्री फॉर्म करने में, शेप करने में बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले किया है। अब जिस हुना इन्वेजन की हम बात कर रहे हैं उसमें जो हुनास थे वो सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब्स थे जो कि एक लार्जर ग्रुप ऑफ हुन्स का पार्ट थे, जिन्होंने एक ही साथ यूरोप और एशिया दोनों पर अटैक किया ड्यूरिंग 4th to 6th सेंचुरी CE। इंडिया में ये जो इन्वेजन रहा है इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कल्चर पर। और जो मोस्ट नोटेबल इसका इम्पैक्ट है वो है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन पर। हुनास जो थे ऐसा माना जाता था कि वो हेप्थलाइट्स, जिनको वाइट हुन्स कहा जाता है, उनसे रिलेटेड हैं, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री ली थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्राइमरीली जो अभी का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। जो इनिशियल एंट्री रही इंडिया में हुनास की वो लेट 5th सेंचुरी CE से शुरू हुई, जब गुप्ता एम्परर स्कंद गुप्ता का रूल चल रहा था। और जो स्कंद गुप्ता थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे और उन्होंने सक्सेसफुली ये जो पहली वेव थी हुना अटैक की उसको रिपेल किया। पर इस रिपेलेंस में जो एफर्ट्स थे स्कंद गुप्ता के, उसकी वजह से गुप्ता एम्पायर के फाइनेंस और मिलिट्री रिसोर्सेज पे बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। हुना अटैक के दूसरे वेव की अगर हम बात करें तो स्कंद गुप्ता की डेथ के बाद जो गुप्ता एम्पायर था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया और हुनास ने इस सिचुएशन को बहुत ही चालाकी से फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक रिन्यूड इन्वेजन लॉन्च किया अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरामन, जिसने नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को जीत लिया। उसका जो बेटा था मेहरकुला, उसने अपनी टेरिटरी को और एक्सपैंड किया और बहुत ही स्ट्रांगली उस टेरिटरी को रूल किया। मेहरकुला जो था वो पर्टिकुलरली जाना जाता था उसके एक्सट्रीम क्रूएलिटी और हार्श ट्रीटमेंट के लिए, जो कि वो बुद्धिस्ट के साथ करता था। उसने बहुत सारी मोनास्ट्रीज और लर्निंग सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि जो हुनास थे उनको शुरुआत में तो बहुत सक्सेस मिली, पर इनका जो डोमिनेशन था इंडिया में वो परमानेंट नहीं था। इंडियन रूलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया और जो मोस्ट नोटेबल रेजिस्टेंस था वो आया यशोधर्मन ऑफ मालवा की तरफ से। उन्होंने मेहरकुला को अराउंड 528 CE बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया और ये जो हार थी मेहरकुला की, इसने मार्क किया हुना पावर के डिक्लाइन को। चालुक्यास और बाकी के जो इमर्जिंग रीजनल पावर्स थे उन्होंने भी हुनास के वीकनिंग और वो जो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स की तरह राइज हो रहे थे उसके इवेंचुअल डिसअपीयरेंस में कंट्रीब्यूट किया। अब अगर हम हुना इन्वेजन के इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहा है हुना इन्वेजन का इंडिया पे। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो गुप्ता एम्पायर के फ्रैगमेंटेशन को और एक्सेलरेट कर दिया और बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स का नॉर्दर्न इंडिया में राइज हुआ। ये जो पीरियड था इसने इंडियन सिविलाइजेशन के क्लासिकल एज का एंड और एक और ज़्यादा रीजनलाइज्ड और फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बिगिनिंग को मार्क किया। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो जो कांस्टेंट वॉरफेयर्स हुए उसकी वजह से ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से ट्रेड में बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से उस दौरान इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। कल्चरली अगर हम देखें तो जो इन्वेजन्स थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ और लर्निंग सेंटर्स के डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया, पर्टिकुलरली वो जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। हालांकि जो हुनास इंडिया में रह गए थे वो वक्त के साथ इंडियन सोसाइटी में ही मिल गए, एसिमुलेट हो गए धीरे धीरे। उन्होंने लोकल कस्टम्स, लैंग्वेज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया और सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल डाइवर्सिटी में इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया। इन कंक्लूजन हुना इन्वेजन दोनों ही डिस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड रहा इंडियन हिस्ट्री में। इसने गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इंडिया के पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। वाइल इनिशियल इम्पैक्ट्स जो थे इन्वेजन के वो डिवास्टेटिंग थे, पर जो इवेंचुअल एसिमिलेशन हुआ हुनास का वो इंडियन सिविलाइजेशन के इंड्योरिंग एंड इंक्लूसिव नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। दिस वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।